तो क्या हाल आप सभी की उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए 2016 से पहले आपको पता होगा कि देश में यहाँ पर कितनी सारी मोबाइल कंपनियाँ होती थी, जैसे कि एयरसेल, आइडिया, हच, रिलायंस कम्युनिकेशन, एस्टेल, लूप मोबाइल्स, MTS, टाटा डोकोमो, यूनिनॉन। बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पर देखने को मिलती थी और मैंने भी इनमें से कुछ कंपनियों के सिम कार्ड चलाए हैं। तो लेकिन यहाँ पर 2016 के बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि भाई यहाँ पर किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी और वो था यहाँ पर रिलायंस जियो की एंट्री। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, पहले क्या होता था कि भाई यहाँ पर अगर किसी को मोबाइल इंटरनेट चलाना है तो यहाँ पर जो है ना उसको महीने का रिचार्ज कराना पड़ता था 200 का 250 का, और उसमें मिलती थी यहाँ पर 1 GB, और वो भी 28 दिन तक यहाँ पर चलानी पड़ती थी। तो यहाँ पर जो लोग थे वो इंटरनेट फूक फूक कर चलाते थे, कहीं यहाँ पर जो है ना जल्दी से ख़त्म ना हो जाए ये 1 GB, वरना तो यहाँ पर फिर जो है ना क्या होगा कि भाई यहाँ पर हमारे पास MB नहीं होगी और यहाँ पर जो है ना जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो हम यहाँ पर कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना लोग फूक फूक कर एक एक MB यहाँ पर जो है ना इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब से यहाँ पर जो रिलायंस जियो है उसकी यहाँ पर एंट्री होती है और वो होती है 4G के साथ, तो तब से यहाँ पर जो है ना पूरी इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो है ना धमाका मच जाता है। शुरुआत में यहाँ पर जो है ना रिलायंस जियो ने फ्री कर दिया था कि भाई जितना चाहो उतना इंटरनेट चलाओ, जितने चाहो उतने कॉल करो, जितने चाहो उतने SMS करो। अब देखिए यहाँ पर जो है ना लोगों ने इतना चलाया कि भाई यहाँ पर पहले स्मार्टफोन लोगों के पास इतने नहीं होते थे, उन्होंने यहाँ पर जो है ना स्मार्टफोन ख़रीदने शुरू कर दिए और इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना टेलीकॉम बूम देखने को मिला। और जियो की आंधी में जो छोटी कंपनियाँ थी वो यहाँ पर जो है ना बह गई और यहाँ पर जो है ना अब गिनी चुनी कंपनियां ही बची है जिनके पास यहाँ पर ज़्यादा मसल पावर है, ज़्यादा पैसा है। जैसे कि यहाँ पर जो वोडाफोन आइडिया थी उसकी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उन्होंने तो यहाँ पर एक होने का फैसला कर दिया और वो बन गए वी। एयरटेल यहाँ पर जो है ना काफ़ी बड़ी कंपनी थी, पहले से काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो वो भी यहाँ पर जो है ना रही। और इसके अलावा यहाँ पर जो सरकारी टेलीकॉम कंपनी है BSNL, तो उसके पास यहाँ पर सरकारी पैसा बहुत था, तो इसकी वजह से यहाँ पर वो भी एग्जिस्ट करती है। तो इस तरह से यहाँ पर जियो, एयरटेल, वी और इसके अलावा यहाँ पर BSNL एग्जिस्ट करती है। लेकिन यहाँ पर जो है ना शुरुआत में कहते हैं ना कि शुरुआत में लोगों को यहाँ पर फ्री का मुंह लगा दो और उसके बाद यहाँ पर जो है ना उनकी ये आदत बन जाती है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जियो ने ऐसा किया, जियो ने यहाँ पर जो है ना फ्री बोल दिया, फ्री ये लो, फ्री वो लो, ये सब लो, और कई कई महीनों तक यहाँ पर जो है जियो ने फ्री दिया। तो इसकी वजह से लोगों को आदत लगेगी अब यहाँ पर जो है ना हमें डेटा चाहिए ही चाहिए। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो है ना इनके फेवर में चली गई और एक नई जो है ना इंडस्ट्री यहाँ पर खड़ी हो गई, जिसकी मैं यहाँ पर जो है ना ई-कॉमर्स कंपनी है उसको भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ, और जो यहाँ पर फूड डिलीवरी कंपनी है उनको बेनिफिट हुआ, और बहुत सारी जो कंपनियाँ थी जो यहाँ पर पहले ऑफलाइन सामान बेचती थी उन्होंने यहाँ पर ऑनलाइन सारा सामान कर दिया। लेकिन यहाँ पर इसका बेनिफिट ये हुआ कि भाई यहाँ पर जो लोगों की डिपेंडेंसी थी वो यहाँ पर जो है इन टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर हो गई। अब देखिए यहाँ पर इतनी सारी कंपनियाँ तो ख़त्म हो गई और लेकिन अब यहाँ पर जो है ना कुछ चुनिंदा कंपनियाँ बची है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है कार्टेल बन गया है। तो कार्टेल बन गया है ना, उसकी वजह से यहाँ पर जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले फ्री में यहाँ पर जो है ना लोगों को यहाँ पर जो है ना इंटरनेट दिया, फ्री कॉल दिया, सब कुछ फ्री दिया, तो उसके बाद यहाँ पर लोगों को आदत लग गई। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना वो आदत लग गई है उसको, लोगों को तो यहाँ पर ये चाहिए ही चाहिए। भाई अब मोबाइल इंटरनेट के बिना यहाँ पर लोगों का जीना नहीं है, कॉल जो है ना उनको अनलिमिटेड चाहिए, SMS भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चाहिए। तो इसकी वजह से यहाँ पर कंपनियों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ और ये हुआ कि भाई यहाँ पर जो प्राइसेस है वो यहाँ पर बढ़ाते ही जा रहे हैं। और रिसेंटली यहाँ पर जो है ना प्राइस यहाँ पर तीनों ही प्राइवेट कंपनियों ने बढ़ा दिए, चाहे वो वी हो, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे जियो। शुरुआत जियो ने की, फिर एयरटेल ने बढ़ाए और फिर यहाँ पर जो है ना वी ने बढ़ा दिए। तो यहाँ पर 3 जुलाई से यहाँ पर जो प्राइस है वो बढ़ने स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना लोगों का जो वो था ना भरोसा, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं टूटने लगा। और इस सब चीज़ का फ़ायदा यहाँ पर किस कंपनी को हो रहा है? BSNL को हो रहा है, जो सरकारी कंपनियां हैं, क्योंकि इस सरकारी कंपनी ने अपने जो प्राइस है वो बढ़ाया ही नहीं है। और यहाँ पर जो ये इसके जो प्राइस है ना वो यहाँ पर इन प्राइवेट कंपनियों से लगभग आधे चल रहे हैं। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर ये क्या हो रहा है, क्यों यहाँ पर बॉयकॉट जियो यहाँ पर जो है ना ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है और BSNL की घर वापसी ये सब ट्रेंड कर रही है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आपको तो पता ही है कि यहाँ पर अभी रिसेंटली यहाँ पर जो है ना तीनों प्राइवेट कंपनियों ने यहाँ पर अपने जो टैरिफ प्लान है वो यहाँ पर बढ़ा दिया और उनका यहाँ पर ये कहना है कि भाई यहाँ पर हमें सस्टेनेबल बिजनेस बनाने के लिए जो अपना जो ARPU है वो यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। ARPU यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, यानी कि ये ऐसा होता है कि जितने टोटल यूज़र्स है वो कितना यहाँ पर रिचार्ज करा रहे हैं। कि मान लीजिए यहाँ पर जो है ना किसी कंपनी के 100 यहाँ पर जो है ना यूज़र्स है, अब वो 10-10 रुपये का रिचार्ज करा है, तो क्या होगा कि भाई यहाँ पर जो
रिचार्ज होगा वो 1000 होगा, तो उनको यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ARPU 10 रुपये आएगा। तो हर कोई यहाँ पर जो है ना 10 रुपये का रिचार्ज कराया है। लेकिन यहाँ पर ऐसा तो होता नहीं है कि सारे के सारे लोग ही रिचार्ज कराए, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो यहाँ पर रिचार्ज नहीं कराते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर अगर 100 लोग में से यहाँ 90 लोग ये रिचार्ज कराते हैं 10 रुपये का, और यहाँ पर 10 लोग यहाँ पर रिचार्ज नहीं कराते हैं, तो कंपनी के पास कितने रुपए जाएंगे? कंपनी के पास जाएंगे यहाँ पर 900 रुपये। तो यहाँ पर जो 100 लोग तो उसके पास है ही ना, कस्टमर तो है, भले से यहाँ पर रिचार्ज ना कराए लेकिन वो उसी के ही कस्टमर है। तो यहाँ पर कंपनी के पास पहुँचे 900 रुपये और यहाँ पर उसके कस्टमर है 100। तो अगर यहाँ पर जो है ना 100 से डिवाइड करेंगे तो 9 रुपये आएगा। तो जो 9 रुपये है वो यहाँ पर ARPU होगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो एवरेज कॉस्ट निकाली जाती है वो होता है ARPU। तो उसी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो कंपनियाँ हैं वो यहाँ पर जो है ना अपने जो टैरिफ प्लान है उसको यहाँ पर बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई हमें यहाँ पर जो है ना सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पर जो है ना ARPU ज़्यादा होना चाहिए और इसके लिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो है ना कीमत उनकी ज़्यादा होना चाहिए। तो उन्होंने बढ़ा दिए, लेकिन यहाँ पर जो BSNL है उसने यहाँ पर बढ़ाया नहीं है। तो उसके जो प्लान है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम दूसरी कंपनियों का देखें कि भाई यहाँ पर दूसरी कंपनियों में यहाँ पर कितना टैरिफ लगता है, तो भाई अगर यहाँ पर हम 2 GB प्रतिदिन वाला प्लान देखें तो यहाँ पर नॉर्मल जो है इन कंपनियों में वो 399 रुपये का है, यानी कि लगभग 400 रुपये का जो प्लान है वो यहाँ पर 2 GB प्रतिदिन का है 28 दिन के लिए। और अगर हम यहाँ पर यही प्लान BSNL में देखें तो BSNL में यही हो जाता है 2 GB प्रतिदिन वाला 28 दिन के लिए 199 रुपये में, यानी कि यहाँ पर आधी का फ़र्क आ रहा है। 50% का यहाँ पर जो है ना वो मिल रहा है हमें यहाँ पर फ़र्क। तो आप देख सकते हैं कि जो BSNL है वो यहाँ पर इनसे कहीं ज़्यादा सस्ता है। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो लोग हैं, जो नेटिजन्स हैं, उन्होंने यहाँ पर जो है ना बॉयकॉट जियो, बॉयकॉट BSNL, बॉयकॉट वी और बॉयकॉट एयरटेल वो यहाँ पर ट्रेंड करा। खास करके यहाँ पर जो जियो है उसमें यहाँ पर सारी चीज़ें जो है ना की जा रही है उसके लिए कि बायकॉट जियो ज़्यादा यहाँ पर जो है ना ट्रेंडिंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा की आदत लगाई थी किसी कंपनी ने तो वो थी यहाँ पर जियो। तो यहाँ पर जियो के जो कस्टमर है वो सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। तो ऐसे में यहाँ पर जो बॉयकॉट जियो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर जो BSNL की जो घर वापसी है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो सस्ते प्लान है BSNL उसके यहाँ पर वही सस्ते प्लान अभी भी चल रहे हैं। उसने यहाँ पर अपने टैरिफ में कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। उसके जो प्लान है वो सबसे सस्ते हैं अभी भी यहाँ पर देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पर इन कंपनियों ने तो बढ़ा दिए हैं पैसे लेकिन BSNL ने बढ़ाया। तो यही चीज़ जो है ना लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा रही है और यही चीज़ जो है ना लोगों को आकर्षित भी कर रही है कि भाई यहाँ पर जो है ये कंपनियाँ तो काफ़ी ज़्यादा मनमानी कर रही हैं कि भाई जब चाहे पैसे बढ़ा दिए, जब चाहे जो है ना चीज़ें ऐसी कर दी। तो भाई इस चीज़ से हमें जो है ना कुछ फ़ायदा नहीं है, हमारा यहाँ पर नुकसान हो रहा है। तो हम क्यों ना यहाँ पर BSNL में पोर्ट करा ले। तो यहाँ पर जो है BSNL की घर वापसी वो सब ट्रेंड कर रहा है। और यहाँ पर अभी देखा जा रहा है कि भाई यहाँ पर 10,000 नए सिम जो है ना BSNL के बिक रहे हैं पूरे देश में। एक दिन में 10,000 सिम, ये छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले जो लोग थे BSNL जो चला रहे थे वो यहाँ पर छोड़ के जाते थे, लेकिन अब उन्होंने छोड़कर जाना बंद कर दिया है। बल्कि यहाँ पर जो नए सिम है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिक रहे हैं BSNL के। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना BSNL में पोर्ट भी कराया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपना जो नंबर है लोग वो यहाँ पर अपना नंबर वही रहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना अपनी कंपनी बदलना चाहते हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा भी यहाँ पर BSNL को हो रहा है। और देखा जा रहा है कि भाई जब से यहाँ पर जो है ना इन्होंने अपना जो टैरिफ बढ़ाया है प्राइवेट कंपनियों ने, इसकी वजह से BSNL में लाखों लोगों ने यहाँ पर अपना सिम पोर्ट कराया है या फिर यहाँ पर नया सिम खरीदा है। तो ये चीज़ें हैं और यही चीज़ यहाँ पर BSNL को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दे रही है। अब देखिए यहाँ पर BSNL को जो है ना लोग अपना रहे हैं और यहाँ पर जो है ना BSNL जो है ना काफ़ी ज़्यादा उठान पर भी है। लेकिन यहाँ पर जो है ना BSNL के साथ एक समस्या ये है कि भाई यहाँ पर जो ये कंपनियाँ रिलायंस जियो, एयरटेल यहाँ पर अपना जो 5G है वो तक यहाँ पर चला रही है और कई महीनों से चला रही है, साल भर से भी ज़्यादा हो चुका है, 1.5 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ पर ये कंपनियाँ तो अपना 5G चला रही है, लेकिन यहाँ पर जो BSNL है उसका 4G भी नहीं है। 4G भी यहाँ पर उसका लॉन्च नहीं हुआ। अभी इसका सारा का सारा जो काम चल रहा है वो 3G से चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो 4G है उसने यहाँ पर अभी लॉन्च किया है चेन्नई के पास तिरुवेन्नूर एक ज़िला है तमिलनाडु में, वहाँ पर उसने अपना 4G लॉन्च किया है, जो यहाँ पर अभी एकलौता ही एक जगह है जहाँ पर BSNL का 4G चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है ना BSNL का प्लान ये है कि भाई यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 4G के टावर ऐसे लगाए जाएँ कि भाई यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर कर लिए जाए। और यहाँ पर ये टावर जो है ना 4G के वो ऐसे रहेंगे कि जब यहाँ पर जो है ना 4G तो चलता रहेगा BSNL में, लेकिन जब यहाँ पर 5G को लॉन्च करने की बात आएगी तो ये जो टावर है वो यहाँ पर 5G भी यहाँ पर बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना BSNL अपने 4G तो लॉन्च कर रहा है, आने वाले समय में कुछ समय में यहाँ पर जो है ना उसका 4G पूरे देश में लॉन्च हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो अपने टावर कुछ इस तरह से डिज़ाइन कर रहा है, कुछ इस तरह से बना रहा है कि भाई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इक्विपमेंट लगाने के दे रहे हैं और यहाँ पर उसका 5G चालू। तो इस तरह से यहाँ पर जो BSNL का है वो यहाँ पर जो है ना उसका भी 4G नहीं है,
4G जो है ना अभी लॉन्च होने वाला है। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिलक्टेंट है इस चीज़ को लेकर के भाई यहाँ पर हम इन कंपनियों में 5G चला रहे हैं, लेकिन BSNL में यहाँ पर जो है ना 4G भी नहीं है। तो भाई हम यहाँ पर करें तो क्यों करें इसको पोर्ट, क्योंकि यहाँ पर इसमें कोई सेंस बनता नहीं है कि भाई यहाँ पर जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो चीज़ यहाँ पर जो है ना उससे डाउन चीज़ भी यहाँ पर जो है ना हमें BSNL में नहीं मिल रही है, तो हम यहाँ पर ये चीज़ जो है ना पोर्ट क्यों करें। तो यही चीज़ यहाँ पर जो है ना लोगों को काफ़ी ज़्यादा रिलक्टेंट बना रही है कि भाई यहाँ पर जो है ना हमें जो सर्विस यहाँ पर जियो एयरटेल में मिलती है वो सर्विस हमें यहाँ पर BSNL में नहीं मिलेगी। तो यही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर लोग जो BSNL है वो यहाँ पर कंपनी समझती है और यहाँ पर अपना जो प्लान है वो बना रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी टावर को रिलेटेड यहाँ पर चीज़ है वो यहाँ पर बना रही है और इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो है ना BSNL ने टाटा से मदद मांगी है और इसको यहाँ पर जो है ना कॉन्ट्रैक्ट दिया है 15,000 करोड़ का कि भाई यहाँ पर तुम जो है ना अपना डेटा सेंटर बनाओ और इसके अलावा जो 4G का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बनाने का जो ठेका है वो यहाँ पर टाटा कंपनी के पास में है। अब देखिए टाटा कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल कंपनी है और यहाँ पर जो है ना उसकी एक इमेज है कि भाई यहाँ पर जो कोई सा काम जो कोई कंपनी नहीं कर सकती वो यहाँ पर टाटा कर सकती है। तो टाटा कंपनी के पास यहाँ पर अब BSNL का जो है ना सारा सामान आ चुका है, अब BSNL का पूरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा चला जा चुका है। तो अब इसी में यहाँ पर ये उम्मीद लगाई जा रही है कि भाई यहाँ पर अब जो है ना BSNL का जो है ना कायाकल्प हो जाएगा। हालांकि देखा जाए तो अभी तक सरकार जो है ना वो यहाँ पर BSNL के मामले में काफ़ी ज़्यादा सोई हुई सरकार थी और इसके मामले में कोई भी यहाँ पर एक्शन नहीं ले रही थी, लेकिन अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बदल सकती है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जो भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनियाँ हैं वो यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं वो तो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना समय के साथ बढ़ा लेती है कि भाई जब 5G लॉन्च हुआ तो इन कंपनियों ने अपना 5G लॉन्च कर दिया, जब 4G लॉन्च हो रहा था तो इन कंपनियों ने अपना 4G लॉन्च किया। तो यहाँ पर जो समय के साथ जो अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनियाँ जो है ना अपना लेती है, लेकिन यहाँ पर जो सरकारी कंपनियाँ हैं उसमें यहाँ पर दिक्कत हो जाती है क्योंकि यहाँ पर अप्रूवल लेना और ये सब जो चीज़ें करना है, फंड की समस्या है। तो यहाँ पर जो फैसला लेने में जो है ना सरकारी कंपनी काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाती है और इसी वजह से यहाँ पर जो BSNL है उसका 4G भी अभी तक यहाँ पर नहीं आया। 4G कब लॉन्च हुआ था? 2016 में, जब जियो ने यहाँ पर जो है ना अपनी एंट्री की थी तभी यहाँ पर देश में 4G लॉन्च हो गया था और उसको यहाँ पर 8 साल हो चुके हैं। तो 8 साल में BSNL ने अपना 4G भी लॉन्च नहीं किया है। तो भाई अब हम उम्मीद यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी उम्मीद है और वो है यहाँ पर मैंने आपको बताया टाटा के रूप में। टाटा के पास यहाँ पर इसका कॉन्ट्रैक्ट है और जल्द ही यहाँ पर देश में 4G भी यहाँ पर BSNL का लॉन्च होने वाला है और इसकी शुरुआत यहाँ पर तिरुनेलवेली जिला तमिलनाडु के से हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पर जो बॉयकॉट जियो है, बॉयकॉट वी है, बॉयकॉट एयरटेल है वो यहाँ पर चलता रहेगा और BSNL की घर वापसी जो है वो भी चलती रहेगी। अब देखने वाली बात होगी ये क्या यहाँ पर जो ये कंपनियाँ हैं वो यहाँ पर इस चीज़ को जो है ना महसूस करती है और अपने जो प्राइस है वो डाउन करती है, या फिर जो लोग हैं वो इन कंपनियों से नाराज़ होकर BSNL को अपनाते हैं। ये तो देखने वाली बात होगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड bless you all. Now signing off.